जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की सीरीज में जो हमारी सीरीज चल रही थी मैं चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और आज हम लोग चैप्टर 3 की अगली एक्सरसाइज में बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.4 है आई थिंक, वो देख लीजिएगा। इसमें हमें एक डिफिनीशन देखनी है। ये मैं आपको रिपीट कर चुका है कई बार, लेकिन फिर भी आप एक बार जान लीजिए। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स या इन्हीं को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं हिंदी में। जो नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, मतलब जो संख्याएं केवल और केवल दो नंबर्स से डिवाइड हो सकती हैं, वो नंबर कौन कौन सी हैं? एक तो है 1 और दूसरा है वो नंबर स्वयं में सेल्फ। जैसे 3। 1 को मैंने बताया है कि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक। जैसे 3 है तो 3 के दो फैक्टर होंगे, एक 1 और एक 3। 2 है, 2 के दो फैक्टर हुए 1 और 2। 5 है, 5 के दो फैक्टर होंगे 1 और 5। 7, इसके दो फैक्टर हैं 1 और 7। फिर कौन सा? 11, 1 और 11। ये सब क्या है? प्राइम नंबर। कहने का ये मतलब है कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर अपने आप में खुद ही, स्वयं ही, ठीक। इसी से मिलता जुलता एक टर्म है जिसको बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं? को प्राइम। को प्राइम को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम में क्या होता है कि 2 इफ ओनली वन फैक्टर, वो वन फैक्टर कौन सा होगा? 1 होगा, इज कॉमन इन बोथ प्राइम नंबर्स। अब हमें ये देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर वो होता है जो दोनों में है। जैसे 3 में और 5 में कॉमन क्या है? 1 है। तो जिसमें केवल कॉमन फैक्टर एक हो, एक न्यूमरिक वाला, ठीक है, नंबर्स वाला नहीं कि जो है कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं। 1 केवल और केवल नंबर के रूप में, न्यूमरिक के रूप में, जिसमें कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 है, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। 5 और 7, इनके मेन में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर 1। तो 5 और 7 क्या है? को प्राइम नंबर है। 7 और 11, तो हर एक प्राइम नंबर एक दूसरे प्राइम नंबर का को प्राइम नंबर होता है, ठीक। यहां पर लिख लीजिएगा, ईच प्राइम नंबर विद अदर प्राइम नंबर फॉर्म्स को प्राइम नंबर। जब दो प्राइम नंबर को मिला देंगे आपस में या उनका पेयर बना देंगे, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे। 3 5, 5 7, 3 7, 3 11, ऐसे करके, ठीक। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। इंटरेस्टिंग चीजें क्या है? जैसे 2 और 3, 2 और 3 के मल्टीपल निकालते हैं। मल्टीपल का मतलब मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि उसका टेबल लिख दीजिए आप। तो 2 का मल्टीपल क्या हो गया? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 हो गए। 3 के मल्टीपल में क्या हो जाएगा? 6, 9, फिर
अब इनमें कॉमन क्या है? 6 कॉमन है या नहीं? फिर कौन कॉमन है? 12। फिर कौन कॉमन है? 18। तो ये जो हैं, इसी तरह आगे इनफाइनाइट चलता चला जाएगा। ये जो हैं इनको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल अगर मैं 2 और 3 का निकालूं तो कौन कौन से कॉमन मल्टीपल हैं? 6 के बाद 12 के बाद 18 के बाद आएगा 24, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक, कॉमन मल्टीपल हो गया जो दोनों में क्या हो। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब हिंदी में डालेंगे उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, कहने का ये मतलब है। ठीक, दूसरा होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालने से पहले पहले आपको नंबर के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सपोज 12 और 18 का मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ, 12 और 18 का। तो 12 का फैक्टर पहले लिख लीजिए। मैंने आपको बताया है कि किसी नंबर का फैक्टर दो तो फिक्स होते हैं, एक 1 और एक नंबर खुद में। और दूसरा मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, फैक्टर्स हमेशा नंबर के या तो बराबर होंगे या नंबर से छोटे होंगे। तो 12 के और फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं, वो 6 ही है। ठीक, तो ये तो हुए 12 के क्या फैक्टर। अगर मैं 18 का फैक्टर करूं तो 1 और 18 ये तो होंगे ही होंगे। उसके बाद 2 भी हो सकता है, 2 से भी ये डिवाइड हो सकता है, फिर 3 से भी हो सकता है, 4 से हो सकता है, नहीं हो सकता, 5 से, 6 से, 7 से, 6 से हो सकता है, 7 से नहीं हो सकता, 8 से नहीं हो सकता, 9 से हो सकता है। अब इनमें कॉमन क्या है? कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? 1 2 3, 1 2 3। और कौन सा कॉमन है? 6। तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या हुआ? आंसर क्या आया? 1 2 3 6। ठीक, और मैं इसको दूसरे तरीके से और समझाए दे रहा हूं। इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री, जो मैं तरीका लिख रहा हूं। होता कुछ नहीं है, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कौन सा नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, इनसे डिवाइड होता है। 10 से, 7 से भी हो सकता है, 11 से भी हो सकता है, 13 से भी हो सकता है। तो हम नंबर देखते ही हम ये जान जाएं कि उसमें सबसे पहला कौन सा टर्म है, जो सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है जो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है। तो अगर यूनिट डिजिट में 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 2 एक फैक्टर होगा। तो 2 से इसको भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 6। तो 6 को इधर लिख लीजिए। इन दोनों नंबर को गुणा करेंगे, ये मिलेगा 12। अब 6 के और फैक्टर कीजिए, तो 6 के और फैक्टर क्या हो गए? 2 और 3। ठीक, ये एक फैक्टर ट्री है। 12 के दो फैक्टर ऑलरेडी आपको पता है, एक तो 1 है और दूसरा है 12। ये कंफर्म है, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो है वो ये है। इसी तरह 18 के यूनिट डिजिट में क्या है? 88, 8। अगर 8 है इसका मतलब ये 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा? 9। और 9 के फिर फैक्टर आगे कीजिए, 3 और 3। 18 का फैक्टर, दो फैक्टर पहले से ही पता है, एक 1 और दूसरा 18। इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। क्या बोलते हैं? फैक्टर ट्री। यहां पर चलिए वापस से, यहां से आपको दो डिफिनीशन मिलेगी। एक मिलेगी HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
और दूसरा मिलेगा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। इसमें दो वर्ड पर हाईलाइट कर लीजिएगा, H का मतलब हाईएस्ट और L का मतलब लीस्ट। F का मतलब फैक्टर है और M का मतलब है मल्टीप्लायर। अगर मैं 2 और 3 का क्या निकालूं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनका कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, 2 और 3 का। 2 का कॉमन फैक्टर है 1 और 2, 2 का फैक्टर, और 3 का कौन सा है 1 और 3। इनका, इनमें दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो। इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन सा है 1, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। अगर LCM करूंगा तो LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर निकालिए, फिर उसमें सबसे छोटा मल्टीप्लायर आपको उठाना है, तो सबसे छोटा मल्टीप्लायर कौन सा है 6, तो 6 इसका क्या है LCM। 12 और 18 का देखिए, 12 और 18 में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 6, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 6। और दोनों में कॉमन मल्टीप्लायर कौन सा है, जो छोटा है सबसे, मल्टीप्लायर अभी हमने नहीं निकाला, तो मल्टीप्लायर इसका निकाल देते हैं। बारह का टेबल रखिए, 12, 24, 36, 60, ऐसे करके लिखते चले जाइए। 18 का लिखिए, 18, 36, 54, 72, 90। सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, वो क्या है 36, तो इसका LCM क्या निकलेगा 36। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 3.4, 3.4 ही है शायद, पहले उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कह रहा, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 4 एंड 18। ये पहला एग्जाम्पल है आपका, 4 और 18 के फैक्टर निकालिए। तो 4 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 2 से डिवाइड हो सकता, देखिए इनका कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें जो फैक्टर निकालते हैं, मैंने बताया था रूल कि एक 1 इसका फैक्टर होगा और एक 4, ये तो फिक्स है। अब इसके बीच का निकालते हैं, 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 और 2, तो इनके फैक्टर क्या हो गए 4 के, 1, 2, 4। 18 का निकालिए, 18 के दो फैक्टर तो फिक्स हैं, एक 1 और एक 18। बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या निकाल लिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो 9 हो जाएगा। 9 के आगे निकाल लिए 3 और 3, तो इनके फैक्टर क्या हो गए, 18 के फैक्टर हो गए 2, 3, 18, 1, 6 और 9। 6 और 9 कैसे आए, डिवाइड कर दीजिए। अगर 3 मिल गया आपको फैक्टर तो 3 से 18 को डिवाइड कीजिए, क्या मिला 6। 6 देखिए कहीं लिखा है, नहीं लिखा तो 6 लिख दीजिएगा। इसी तरह 2 से डिवाइड कीजिए 18 को, क्या क्या मिला 9। 9 कहीं नहीं लिखा तो 9 लिख दीजिए। तो 4 और 18 के ये देखिए। अब इसमें से कॉमन क्या है, जो दोनों में कॉमन हो वो क्या है 1, 2, यही है 1 और 2, 1 और 2। तो 1 और 2 क्या है कॉमन फैक्टर, किसके 4 और 18 के। अब आगे देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 और 20, इनका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 8 का पहले निकालिए, 8 का 1 और 8 ये तो होंगे ही होंगे, इसके बीच का निकालिए। तो 2 से इसको भाग कीजिए, तो 2 चौके 8, तो एक 2 मिला और एक 4 मिला। इसके अलावा और कोई फैक्टर इसका नहीं हो सकता। अब किसका निकालना है 20 का, तो 1 और 20 तो होगा ही होगा, बीच का निकालिए। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 दहम्मा 20, तो 10 भी है। 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 पंचे 20।
अब देखिए इनमें और इनमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है 1, 2 कॉमन है 2, 4 कॉमन है 4। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 4। 9 और 15 में निकालिए, 9 और 15, तो 9 का निकालेंगे तो 1 और 9 ये तो फिक्स है। इसके अंदर का देखिए 3 और होगा, क्यों, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पर 9 को कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है, तो बस यही फैक्टर हुआ। 15 के जरा निकालिए, 15 का 1 और 15 ये तो होगा ही होगा, 3 से 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 5। इसमें कॉमन क्या है, 1 और 3, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 एंड 3। बात समझ में आ गई। 4 और 15 में कॉमन क्या है, 4 और 15 में कॉमन क्या होगा, 1। निकाल कर आप देख लीजिएगा। फिर आगे क्या लिखा रहा है, 2 नंबर्स हैविंग 1 एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की डिफिनीशन हमने बता दी है, ठीक। तो 4 और 15 क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक। आगे इसके एग्जाम्पल और हैं, वो दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल ये मत सोचिएगा कि बुक ने में ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। एग्जाम आपको देना है, पढ़ाई आपको करनी है, कंपटीशन आपको निकालना है, नौकरी आपको करनी है, घर आपका चलेगा, इसलिए पढ़ना भी आप ही को है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, कैन वी फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 12 और 16। 4 12 और 16 का कॉमन फैक्टर निकालिए। तो इसके पहले अलग अलग निकाल लीजिए। 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 और 4 और 2। फिर किसका निकालना है, 12 का, 1 12। बाकी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या है, 16। 1 और 16 तो पहले लिख लीजिए। फिर बचा कौन, 2, फिर 8, फिर 4। अब इनमें तीनों में कॉमन कौन है, एक है 1 1 1, फिर कौन है 2 2 2, फिर कौन है 4 4 4। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दिस 1 2 4, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो देख लेते हैं इसका, 8 12 और 20 का। तो 8 का पहले निकालिए, 1 और 8 तो होंगे ही होंगे, 2 हो जाएगा तो 2 चौके 8, 4 भी हो गया, 8 के हो गए फैक्टर। 12 के 1 और 12 तो पहले ही हो गए, 2 3 4 और 6, ठीक। फैक्टर निकालना आपको बताए हैं, 20। 1 और 20 तो पहले ही हो गए, बाकी क्या बचे, 2 10 4 5। इनमें कॉमन क्या है, 1 तो सभी में कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, 4 4 कॉमन है। तो इनके कॉमन फैक्टर क्या हो गए, एक है 1 2 4। इसी तरह इसके निकाल लीजिएगा। इसके क्या निकलेंगे, 1 3। निकाल कर आप देख लीजिए, मैं निकाले दे रहा हूँ। 9 का अगर मैं लिखूंगा, 9 के फैक्टर कौन हुए, 1 और 9 तो हुए ही हुए, 3 भी हो गया। 15 का 1 3 5 15। 21 का 1 3 7 21। कॉमन कौन है तीनों में, 1 और 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लायर में इनका टेबल लिख दीजिए, 4 का और 6 का, और टेबल लिखने के बाद देखिए कौन कॉमन है। 4 की टेबल में 4 8 12 16, 6 के टेबल में 6 12 18 24। तो सबसे पहले कॉमन क्या आएगा, 12 आएगा, फिर क्या आएगा, 24 आएगा। ये देखिए कॉमन मल्टीप्लायर लिखे हैं ऐसे, ठीक। लास्ट एग्जाम्पल बी, क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 5 6। तो 3 के टेबल लिख दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 धामा 30।
फिर किसका है 5 का, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 6 का 6, 12, 18, कॉमन कौन है 15, 15 अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 18 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। सबसे कॉमन क्या है 30, 30 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस 30 से शुरुआत कीजिए। अगर एक मिल गया तो इसी को डबल करते जाइए, डबल ट्रिपल। अब इसका पहाड़ा लिखिए, तो 30 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60, 60 तो 30 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90। ऐसे लिखते चले जाइए। एक एक मल्टीपल हमें ढूंढना होता है, उसके बाद हम उसी को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, वो सभी के साथ क्या होगा कॉमन होगा। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 75, 60 एंड 20। 75, 75 का फैक्टर कौन कौन होगा, एक तो 1 होगा 75, ये तो फिक्स है। बाकी बचे बीच के, 1 से लेकर 75 के बीच में। 2 से ये नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं, वो डिविजिबल नहीं है, तो किससे डिविजिबल है 3 से। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 25। 3 और 25 दोनों हो गए। 4 नहीं हो सकता, 5, अगर 5 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15। 10 से नहीं हो सकता, 15 से हो सकता है, 15 लिखा है, तो ये इसके फैक्टर हुए किसके 75 के। फिर किस क्या है 60, 60 का लिखिए 1 और 60, ये तो पहले से हैं। यहाँ पर लास्ट में 0 है तो इसका 2 फैक्टर फिक्स होगा, एक 10 और एक 5, ये तो होगा ही होगा। अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा 6, 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा 20, 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा 15, 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा 12। ठीक, ये इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए 60 के। फिर क्या है 2 से किए नहीं किए, अगर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 से नहीं हो सकता, 9 से नहीं हो सकता, बस ठीक है 10 12 15 ठीक। अब 210, 210 का कीजिए, कॉमन फैक्टर निकालना है। 1 और 210 तो होगा ही होगा, लास्ट में 0 है, इसका मतलब कि इसका फैक्टर 5 भी होगा और 10 भी होगा, ये कन्फर्म है। 2 होगा ही होगा, अगर 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा 105, अगर 2 से इसको भाग कर दिए तो। 3, 3 होगा, 3 से भाग किए इसको तो कितना हो जाएगा 70। 4, 4 पंचे 20, 4 नहीं हो सकता, 5 है ही है, 5 से अगर भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 42 भी इसका एक फैक्टर होगा। 6 7 8, तो 1 2 3, अच्छा 7 भी है, 7 अगर हुआ तो 30 भी आएगा। तो 1 2 3, 1 2 3, 5, 5 भी हुआ है, 6, 6 क्या इसका फैक्टर है, 6 3 18 और 3 21, 6 पंचे 30, हाँ जी 6 भी है और ये 35 आ जाएगा, तो 6 और 35 बस, बाकी ये लिखा है। अब इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन 1 तो सभी में होगा, तो 1 है ही है। 3 है क्या कॉमन, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 वहाँ भी है, तो 1 3। उसके बाद 5, 4 तो है नहीं, 5 लीजिए, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी, वहाँ भी, 5 भी हो जाएगा। फिर क्या है 5 के बाद 6, 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10, 10 भी नहीं है, 11, 11 तो आता ही नहीं, 12 है, 12 वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद आएगा 15, तो 1 3 5 और 15 ये इसके क्या हो जाएंगे कॉमन फैक्टर। ठीक,
जो सभी में कॉमन हो वही कॉमन फैक्टर हुआ। फिर आगे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 9। 3 का टेबल लिख लीजिए, 4 का लिख लीजिए और 9 का लिख लीजिए, और उसमें कॉमन जो भी एलिमेंट हो एक को पकड़िएगा, खाली एक को। हमें 36 पकड़ में आ गया तो 36 को ही आगे मल्टीप्लाई करते रहिए, वो मल्टीपल देते रहेंगे। तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। ठीक, अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज क्या कह रही है, 3.4, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। तो 20 का निकालिए, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 और 20, ये तो फिक्स है। इसके बाद 2 से ये नंबर सब्ट्रैक्ट वो डिविजिबल है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10। 3 से नहीं हो सकता, 4 से हो सकता है, अगर 4 से करेंगे तो फिर क्या आएगा, 5। फिर बाकी किसी से नहीं हो सकता, तो 20 का ये हो गया। फिर क्या है, 28, 28 का निकालिए, 128। 2 से करेंगे तो 14, 3 से नहीं हो सकता, 4 से तो 7 आएगा, और हो सकता है कोई, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो, 7 वही है, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। अब इसमें कॉमन कौन सा है, इसमें कॉमन देखा जाए तो एक तो 1 है, फिर 2 है, फिर क्या है, 4, बस यही है ना कॉमन, 1 2 एंड 4, यही आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं 15 और 25 का लूंगा तो 15 और 25 का निकालिए, 15 का निकालिए, तो 15 के फैक्टर 1 और 15 तो है ही हैं, अगर मैं 3 से लूंगा डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। 25 का निकालिए, 25 के 2 तो फिक्स हैं, 1 और 25, बचा कौन, 5। इसमें कॉमन कौन दिख रहा है आपको, 1 और 5, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 और 5। इसमें निकालिए 35 एंड 50 में, 35 का निकालेंगे तो कौन कौन से फैक्टर आएंगे, एक तो 1 और 35 होगा ही होगा, 3 से ये डिविजिबल नहीं है, फिर है 5, 5 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। 50 का निकालिए, 50 का 1 और 50 तो है ही है, 2 से करेंगे तो 25 आएगा, 3 से हो नहीं सकता, 4 से नहीं हो सकता, 5 से करेंगे तो 10 आएगा। इसमें कॉमन कौन सा है, 1 5, इसमें कॉमन कौन सा है, इसमें दोनों में 1 5, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 5। 56 और 120, 56 का फैक्टर निकालिए, 1 और 56 तो होंगे ही होंगे, बीच का देखिए ये 6 है, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर मैं 2 लेता हूं तो ये कितना, कौन सा फैक्टर आएगा, 28। 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, 4, 4 एक कम 4, अगर मैं 4 लिया तो इसका फैक्टर होगा 14, तो 4 और 14। फिर उसके बाद 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7, 7 8 56, अगर मैं 7 लिया तो 8 भी हो सकता है, 9 नहीं हो सकता, तो 56 के ये निकल गए। 120 का निकालिए, 120 के फैक्टर 1, अगर मैं 2 से देखता हूँ तो 60 आ जाएगा, 3 से देखता हूँ तो 40 आ जाएगा, 4 से देखता हूँ तो 30 आ जाएगा, 5 से देखता हूँ तो 24 आ जाएगा, 6 से देखता हूँ तो 20 आ जाएगा, 7 नहीं हो सकता, 8, 8 एक कम 8, 4 12, 8 5 40, 8 का 8 और 120 का 8 और 15 होगा, फिर उसके बाद 9 नहीं हो सकता, 10, इसका 10 और 12, इतने फैक्टर हुए क्या, 120 के। अब इसमें से कॉमन कौन सा है, 1 तो कॉमन है ही है, 2 कॉमन है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2। इसके बाद क्या कॉमन है, 4, 4 कॉमन है, फिर कौन कॉमन है, 1 2 4 हो गया। उसके बाद 14 28 56, यहाँ पर है कहीं 14 28 56, नहीं है,
इसका मतलब कि ये हमारा कॉमन फैक्टर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। मैं किसके बता दूं, एक ही बता देता हूं। 4 का फैक्टर क्या हुआ 1 और 4, और बीच में है 2। 8 का कौन हुआ 1 और 8। अगर मैं 2 लेता हूं तो 4 भी हो सकता है। और 12 का 1 और 12 तो है ही है। अगर मैं 2 लेता हूं तो 6 आएगा, 3 लेता हूं तो 4 आएगा। ठीक, इनमें कॉमन कौन सा है जो सभी में है? 1 तो सभी में है, 2 भी सभी में है, 2 2 2। 4 सब में है, 4 भी सब में है। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1 2 4। इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा जब आप निकालेंगे तो निकलेगा 1 और 5। ठीक, थर्ड, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। कॉमन मल्टीपल निकालना है तो इन दोनों का टेबल लिख दीजिए। 6 का 6, 12, 6 3 18, 24, 6 5 30, 36, 6 7 42, 6 8 48, 54, 60। फिर 8 का 8, 16, 24। इनमें हमें कॉमन क्या मिल गया 24। जैसे ही 24 मिला 6 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या मिला 24। अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया 48। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 72। हमें क्या निकालना है फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। तो क्या हो जाएंगे 24, 48 और 72। हमें जैसे ही एक मल्टीपल मिल गया कॉमन, उसी को मल्टीप्लाई करते जाइए, वो सब में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। ठीक, चलिए 12 एंड 18। 12 का टेबल लिखिए, 12 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। जरा देखते हैं इसी में कोई मिल जाएगा। 18 दूनी 36, 18 3 54, क्या मिला 36। तो इनका क्या कॉमन क्या होगा 36। 36 को अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 72, 36 3 108। हमें 3 ही मल्टीपल लिखने थे, हमने 3 लिख दिए। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ढूंढना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करते चले जाना है। ठीक, फोर्थ क्या कह रहा है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल है। तो 3 की और 4 की टेबल में सबसे पहला कॉमन क्या मिलेगा 12। अब 12 का पहाड़ा लिखते चले जाइए, कब तक जब तक कि 100 ना आ जाए। तो 12 के बाद क्या आएगा 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96। ये सब के सब क्या हैं 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल है। तो जब भी कॉमन मल्टीपल देखना हो हमें सबसे छोटा मल्टीपल निकाल लेना है, फिर उसी को मल्टीप्लाई करते चले जाइए, उसी का पहाड़ा लिखते चले जाइए, उसी की टेबल लिखते चले जाइएगा, आपको पूरा कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा। ठीक, चलिए फिफ्थ नंबर क्या कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। मैंने बताया है कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके बीच में कॉमन केवल एक ही नंबर होता है, वो होता है 1। ठीक, तो देख लीजिए 18 और 35। 18 का फैक्टर निकालिए 1 और 18, ये तो होंगे ही होंगे। 2 से अगर करते हैं तो 9 आएगा, अगर 3 से करते हैं तो 6 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 35 का कीजिए, 1 और 35 तो होंगे ही होंगे। उसके बाद 5 से करेंगे तो 7 आएगा। इनके बीच में आपस में कॉमन क्या है 1। इसका मतलब कि ये को प्राइम है, फिफ्थ का ए को प्राइम है। सेकंड वाला देखिए 15 और 37, ये भी को प्राइम है, देखने से ही लग जाएगा आपको। ठीक है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको। 30 और 415 ये को प्राइम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनके बीच में कॉमन क्या है 5 भी है। 5 से ये दोनों के नंबर क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। और हमने बताया कि को प्राइम में केवल एक ही फैक्टर कॉमन होगा, वो होगा 1, और कोई नंबर कॉमन हो ही नहीं सकता। इसमें 5 भी क्या है कॉमन है, तो सी नहीं हो सकता। डी 17 और 68, 17 चौके 68, इनके बीच में
4 कॉमन है तो ये नंबर नहीं हो सकता। अगर टेबल आपको याद है तो आप फटाफट कर लेंगे। 216 और 215 बिल्कुल हो सकता है, इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है और ये 5 से डिविजिबल है या नहीं? तो इसका मतलब कि ये नंबर को प्राइम है। दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड कर सके 1 के अलावा। ठीक, 81 और 16 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है को प्राइम। क्यों? क्योंकि 81 का जैसे ही फैक्टर करेंगे आपको क्या मिलेगा? 1 3 9 81। और 16 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 8 16। इनमें कॉमन क्या है? 1। अगर 1 कॉमन है इसका मतलब कि ये को प्राइम है। चलिए 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। कल ही डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े हैं। 6 की डिविजिबिलिटी रूल में मैंने क्या बताया था कि 6 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। इसी तरह 8 के बारे में मैंने क्या बताया था कि जो 2 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो एक साथ। इसी तरह अगर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब कि 5 इंटू 12 कितना आया? 60। मतलब वो नंबर 60 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60। कुछ भी सोचना नहीं है, जो हमने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा है बस उसी को अप्लाई करना है। और अप्लाई करना ये केवल और केवल एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, दिमाग की कोशिकाएं क्वेश्चन या प्रश्न पढ़ करके वैसे ही रिएक्ट करेंगी। अगर आप ये सोचे कि हम एक बार पढ़ लिए, रट लिए और वहां जाकर के उगल देंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर आप मौलिकता नहीं ला पाएंगे अपने उसमें, कुछ भी इनोवेटिव काम नहीं कर पाएंगे। केवल रटा रटाया तोता की भांति बोलेंगे, लेकिन कभी भी तोता जो है वो भगवान बुद्ध नहीं बन सकता। ठीक? क्यों? क्योंकि वो रटने पर काम कर रहा है। और बुद्ध क्या है? अपने अंदर को, मन को जगाना। ठीक? तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप नंबर के साथ प्ले करेंगे, उतना ही चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक? एक क्वेश्चन को कई तरीके से, आपने रामानुजम जो गणितज्ञ हुए हैं उनकी हिस्ट्री या बायोग्राफी, जीवन आत्मकथा, जीवन वृत्तांत पढ़िएगा तो उसमें जीवनी, तो उसमें उनके उसमें लिखा गया है कि वो एक क्वेश्चन को इतने तरीके से कर देते थे कि फेल हो जाते थे एग्जाम में। समझ गए बात? तो वो सोचने की प्रवृत्ति कैसे आई? केवल और केवल अभ्यास से। कुछ तो ईश्वर की भी महिमा थी, लेकिन साथ में साथ कुछ अभ्यास भी था। ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। 7, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट बी डिविजिबल। तो 12 के फैक्टर कीजिए। 12 के फैक्टर क्या है? 1 और 12। 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो बाकी इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा। 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा और 6 से भी होगा। जो भी 12 के फैक्टर होंगे उन सभी से वो नंबर डिविजिबल होगा। ठीक? बात समझ में आ गई? ये आपके आगे सी सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप 12th क्लास के बाद आईएएस का एग्जाम देंगे तो उसमें ये सारी चीजें, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में सब पूछा जाता है। ठीक? इसके लिए उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोई भी विषय विशेष का ज्ञान आपको होने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है? कॉमन है। मैं बार बार कह रहा हूं, अभ्यास करिए और पहाड़ा जरूर याद कर लीजिएगा टेबल, बिना उसके कुछ भी नहीं हो सकता। और मोबाइल से, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन मत कीजिएगा, जितना हो सके दिमाग को घिसिए, बार बार अभ्यास कीजिए, दिमाग से ही कैलकुलेशन सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है? हर बात बात पर कैलकुलेटर मत उठाइए, मोबाइल मत टच कीजिए कैलकुलेशन के लिए, ताकि आपकी मेमोरी भी शार्प होगी और गणित के कैलकुलेशन भी आप मैथ के वो काफ़ी अच्छे तरीके से, शार्पली तरीके से सही आंसर के साथ कर सकते हैं। ठीक? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग
इसके आगे बढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसी में हम जो आज हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था HCF और LCM का, वहाँ पर वो डिटेल में देखेंगे। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।